लोग हैं जो मतलब कि संसाधन मतलब है ही नहीं संसाधन, फिर भी हम लोग सालों साल से काम करते जा रहे हैं। और इस तरीके से विवेक सर लोग और पूर्वी मैम, अरुण सर लोग हमेशा से सपोर्ट किया है किसी न किसी तरीके से, और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा मतलब कि क्या मोटिव रहता है कि जो भी हम लोग सुदूर गाँव में जाते हैं, हम लोग किसी एक मुद्दे पर काम नहीं कर सकते हैं कि हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं तो केवल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ पर हम जिन लोगों को जागरूक करते हैं, वहाँ की जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन चीज़ों को सुलझाना हमारा ही काम है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति दूसरा वहाँ नहीं पहुँचता है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें नजर आती हैं हम लोग उस पर शुरू करते हैं। हम लोगों ने तो यही है। तो फिर इसी अभियान में हेल्थ अवेयरनेस, महामारी स्वच्छता पर काम करने के साथ साथ हम लोगों ने एजुकेशन पर भी हजारों बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। हमारा मकसद ये है कि जो भी यूथ, जो भी बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, उनकी तस्वीर आने वाले 4-5 सालों में बदल जाए, वो गाँव की लीडरशिप खुद अपने हाथ में ले। मतलब यही मकसद रहता है और भावनात्मक रूप से काफ़ी काम करते हैं, वही हमारा एनर्जी है दरअसल काम करने का। तो इसी साल एक घटना हुई थी गलवान घाटी में, हमारे पूर्वी सिंह जिले का एक वीर जवान शहीद हुए थे। मैं खबर सुना तो अच्छा नहीं लगता है। उस समय सभी लोग काफ़ी भावनाओं में रहते हैं। उस समय लगता है कि हमारे घर का सुपुत्र शहीद हो गया, बिल्कुल वैसी ही भावना रहती है। तो लेकिन सुदूर गाँव में जाने पर क्या प्रॉब्लम्स होती है वो हम काफ़ी गहराई से समझते हैं। उस दिन मैं गया था वहाँ पे, कोरोना काल था, जहाँ पर 5 व्यक्ति भी आपस में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि में लगभग 8-10 हज़ार लोग पहुँचे थे, है ना। तो मेरे मन में हमेशा सवाल आते रहता है और सवाल का जवाब खोजते रहता हूँ। उस दिन मन में मेरा सवाल आया कि इतने सारे लोग आज आए हैं, लेकिन शहर से 90-95 किलोमीटर दूर है। कल तो लेकिन 19 जून, 20, 25, 30 जून के बाद उधर में कोई उस गांव को दोबारा मुड़ करके नहीं देखेगा। मतलब ये सच्ची बात है, मतलब भले सुनने में बुरा लगे, वैसा ही होता है। तो हमने वहाँ पर उपस्थित लोग, जो भी लोग थे, शिक्षक थे, काफ़ी सारे लोग, तो उनसे मैंने गणेश हांसदा जी की कहानी काफ़ी मैंने जानने की कोशिश की। तो उनके एक शिक्षक बोले कि काफ़ी होनहार बच्चा था, घर में काफ़ी आर्थिक परेशानियाँ थी। वो हम लोगों ने उन्हें आर्थिक मदद की थी, जिससे वो जाकर के जमशेदपुर जाकर के पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया था और आज वहाँ गया, फिर देश का नाम रोशन किया। आज हम लोग सब उनकी बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण इलाके के प्रॉब्लम्स को हम काफ़ी गहराई समझते हैं। वहाँ भी यूथ लोग 7वां 8वां पढ़ के पढ़ाई छोड़ने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे, हज़ारों बच्चे मिलेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो व्यक्तित्व है गणेश हांसदा जी, इनको हम लोग वहाँ के यूथ के लिए, क्योंकि वहाँ के यूथ जानते हैं उनको, हम लोग उनको इंस्पायरेशन क्रिएट करें वहाँ के लिए। तो हमने काफ़ी सोच विचार किया, मंथन किया, एक प्रोजेक्ट बनाया कि हमने उनके परिवार से जाकर के बात की। मैंने 4 चीज़ें हमने वहाँ पर प्लान की। पहला, गणेश हांसदा फेलोशिप। चूँकि बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे नहीं रहते हैं उनके पास, और गांव में बाल मजदूरी पहले ही करने लगते हैं लोग। तो हमने योजना बनाई कि हर साल 5 बच्चों को हम लोग 10वीं के बाद जो पास कर रहे हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हम लोग उनको करवाएंगे। हमारे पास संसाधन नहीं है, समाज से जुटा कर नहीं करेंगे, है ना। दूसरा था कि चूँकि गाँव में मोटिवेशन की काफ़ी कमी होती है, तो हम लोग पुस्तकालय खोलेंगे वीर शहीद गणेश हांसदा जी के नाम पर। 2 पुस्तकालय वहाँ पर हम लोगों ने ओपन कर दिया है। एक स्वतंत्रता दिवस को खोला था और एक शिक्षक दिवस को। अभी एक और पुस्तकालय खोला जाना है, बाकी है। तो ये वाली चीज़। और तीसरा था हम लोग उनका जो जीवन था, उनके जीवन 20-22 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, तो उनके ऊपर एक कॉमिक्स बना रहे हैं और एक वहाँ पर हम उद्यान, मतलब 4 चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर सजेस्ट किया। तो जब हम लोग बात कर रहे थे तो उनके फैमिली वालों को काफ़ी हम लोगों ने बात किया, भाषा की भी काफ़ी परेशानी आती है। तो उन लोगों ने जब सुना ऐसा चीज़ कि हम लोग इस तरीके से निकल सकते हैं, वो लोग तुरंत फौरन तैयार हो गए
और उसके बाद उस इलाके में इतना मोटिवेशन फैला इस लेकर के कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ करने लगे। हम अपने जो हमने योजना बनाई थी, हम लोग उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुस्तकालय के लिए का एक आधारभूत ढांचा हमने तैयार कर दिया है। यूथ को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि ये आपके गांव की तस्वीर बदल सकता है आने वाले सालों में, तो आप इसको उपयोग करने की कोशिश कीजिए। तो यही जैसे विवेक भैया आज हमको इतनी सारी किताबें पुस्तकालय के लिए दे रहे हैं और इससे काफ़ी मदद मिलेगा। हमारे दो पुस्तकालय हैं जो है उसमें, और इसके अलावा हमारे पुस्तकालय में भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे फर्नीचर्स की कमी है वहाँ पर, है ना, मतलब और भी काफ़ी किताबें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वहाँ के माहौल धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। बच्चों को हम लोग जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन तक मतलब कि वादा करना बड़ा, मतलब कि यूँ कर देते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन होता है। एक बच्चे को हम लोग इस साल 5 बच्चों को चुना है हमने, अभी जून के बाद और 5 बच्चे आ जाएंगे, मतलब 10 बच्चे, मतलब हम लोग उन बच्चों को मतलब कि हर साल वो फौज बढ़ती चली जाएगी और उनकी हमें जिम्मेवारी निभानी है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि कोई एक व्यक्ति एक बच्चे का अगर जिम्मेवारी 1 साल के लिए ले ले, इस तरीके से ही हम चाहते हैं कि तो एक बहुत बड़ा मतलब सहयोग होगा गाँव के लिए। और हम देख रहे हैं कि हम लोग जो परियोजना हमने तैयार की है, तो पिछले 5-6 महीने में इतना मोटिवेशन वहाँ के सुदूर इलाके के लाखों लोगों का सोच बदला है। हम लोग इस अभियान को अगले 5-7 साल तक सस्टेन करें, इसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो एक ऐतिहासिक चीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लगे रहते हैं। तो भैया का बहुत थैंक यू कि यहाँ पर हमें आमंत्रित किया अपनी बात को साझा करने के लिए। और हम लोग हमेशा इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। समाज के लिए सबको काम करना है, मिलजुल के हम लोग करेंगे। थैंक यू। हमारे कॉन्सेप्ट्स को लोग देश के अलग अलग कोने में कॉपी करते हैं। हम लोग जो करते हैं उस अभियान को अपने यहाँ पे शुरू करते हैं। देश के बाहर भी कई देशों से लोग संपर्क करते हैं।